नमस्ते। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में, वैज्ञानिक तथ्यों से लेकर ज्योतिष तक। बुध सूर्य के सबसे नजदीक और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह आकार में चंद्रमा जैसा दिखता है और सतह पर गड्ढे और क्रेटर होते हैं। बुध की सतह गड्ढों से भरी हुई है। सूर्य के पास होने के कारण इसका साल केवल 88 दिनों का होता है, यानी यह 88 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। अपनी धुरी पर घूमने में इसे 59 दिन लगते हैं, इसलिए यहां दिन और रात बहुत लंबे होते हैं। दिन के समय वहां का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यह तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध पर वातावरण लगभग नहीं है, इस वजह से वहां जीवन संभव नहीं है। संक्षेप में, छोटा गर्म दिन, ठंडी रात और कम वायुमंडल। अब हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में बुध की क्या महत्ता है। यह सेक्शन सरल हिंदी में है ताकि हिंदी सीख रहे दर्शक आसानी से समझ सकें। ज्योतिष में बुध को कई गुणों का कारक माना जाता है। बुद्धि, तर्क शक्ति, वाणी, ज्ञान, व्यापार। बुध युवावस्था, मित्रता और चतुराई का प्रतीक है। यदि बुध शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति शब्द और लेखन में निपुण होता है। यह गणित, अकाउंट्स और तार्किक कामों में भी मदद करता है। बुध मिथुन और कन्या राशियों का स्वामी है। यह कन्या में उच्च और मीन में नीच होता है। इसका वार बुधवार है, दिशा उत्तर मानी जाती है और इसका रंग हरा है। पन्ना रत्न बुध से जुड़ा है। कांसा धातु और हरा रंग भी बुध से संबंधित है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों पर बुध का अधिकार है। यदि बुध अन्य शुभ ग्रहों से जुड़ता है तो व्यक्ति समझदार और सफल बनता है। जब बुध पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो इसका फल नकारात्मक हो सकता है। यदि किसी की कुंडली में बुध शुभ है तो वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई में तेज होता है। व्यापार में भी उसे सफलता मिलती है। उसकी वाणी मधुर होती है और वह लेखन और बातचीत में माहिर होता है। लेकिन जब बुध अशुभ होता है तो व्यक्ति को भ्रम और मानसिक अस्थिरता हो सकती है। बोलने में समस्या और पढ़ाई में कठिनाई आ सकती है। कभी कभी धोखा और सामाजिक तकलीफें भी मिल सकती हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध अशुभ है। शुरुआत में कठिनाई आती है। इंटरव्यू, पढ़ाई या व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं, पर कई उपाय हैं जिन्हें अपनाकर स्थिति सुधारी जा सकती है। अगले सेक्शन में इन उपायों को देखेंगे। संक्षेप में, शुभ बुध सफलता दे सकता है, अशुभ बुध बाधाएं ला सकता है। अब देखते हैं जब बुध की महादशा आती है तो क्या प्रभाव होते हैं। महादशा का अर्थ है किसी ग्रह का जीवन पर प्रभाव का एक समय। बुध की महादशा में शिक्षा, व्यापार, लेखन, वक्तृत्व और संपर्क के क्षेत्र में प्रगति होती है। यदि बुध अशुभ हो तो इसी महादशा में पढ़ाई रुक सकती है, धोखा मिल सकता है या मानसिक परेशानी हो सकती है। अंतरदशा, महादशा के भीतर छोटी छोटी अवधि होती है जिनमें ग्रह का असर दिखाई देता है। इसी तरह अंतरदशा में भी प्रभाव आते हैं, पर कम समय के लिए। महादशा में सलाह लें। शुभ योगों को पहचानना और उपाय करना उपयोगी रहता है। सही मार्गदर्शन से महादशा का काल सकारात्मक फल दे सकता है। अगले सेक्शन में हम उपायों और अनुष्ठानों को विस्तार से देखेंगे। बुध कमजोर होने पर बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनना लाभकारी होता है। हरी मूंग दाल का दान करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। गाय को हरी घास खिलाना भी शुभ माना जाता है। गणेश जी की पूजा करना भी लाभकारी उपाय है। पन्ना रत्न धारण करने से बुध की शक्ति बढ़ती है। रत्न पहनने से पहले ज्योतिषी की सलाह जरूरी है। कांसा धातु और हरा रंग भी बुध से जुड़ी चीजें हैं। इनका प्रयोग लाभकारी हो सकता है। अनुशासन, पढ़ाई और सही संवाद से भी बुध के प्रभाव सुधरते हैं। संक्षेप में, बुध ज्ञान और वाणी का कारक है। समस्याओं पर उपाय संभव हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने प्रश्न कमेंट में लिखें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।